अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डीएम और आप देख रहे हैं जुनून इल्म। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा मुल्क भी है जहाँ 1 लीटर दूध लेने के लिए लोग बोरे भर के पैसे ले जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये मुल्क वेनेजुला है। और अब कुछ लोग पाकिस्तान को वेनेजुला से तशबीह दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट होने वाला है? अगर हुआ तो क्या होगा और आम आवाम पे इसका असर क्या पड़ेगा? दोस्तों, पाकिस्तान में टैक्स जमा करने वाले वफाकी इदारे आर के चेयरमैन ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के माशी हालात की बुनियाद पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क को दिवालिया करार दिया था। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कोई मुल्क दिवालिया कैसे होता है? दोस्तों, किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में माहिरीन मैशियत का कहना है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी से कासिर हो तो इस मुल्क को दिवालिया यानी डिफ़ॉल्ट करार दे दिया जाता है। दिवालिया होने के क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं? दोस्तों, दिवालिया होने की पहली निशानी ये है कि आपकी ज़रूरी दरामदात बंद कर दिए जाते हैं, जैसा कि डॉलर की किल्लत की वजह से कराची बंदरगाह पर फंसे अशिया और खुर्दनोश के कंटेनर्स की क्लियरेंस न होने की असरात महंगाई की सूरत में आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, टीम जुनून इल्म को मौसूल हुए रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर की अदम दस्तियाबी की वजह से 4000 कंटेनर्स के कराची बंदरगाह पर क्लियरेंस रुक गई, जिसकी वजह से महंगाई ने सर उठाना शुरू कर दिया। किल्लत की वजह से हुकूमत ने भी आटे के बाद चावल, काले सफ़ेद चने और 6 दालें समेत रेशन की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि एक ऐसा मुल्क जो कर्ज़ों पर चलता है, इसके लिए आलमी मालियात इदारों की जानिब से कर्ज़े की सहूलत भी ज़रूरत होती है ताकि इस मुल्क की मैशियत चल सके। दोस्तों, दिवालिया होने की सूरत में शदीद नतीजा ये बरामद हो सकता है कि मुल्क से जाने वाला तिजारती माल जब्त कर लिया जाएगा और आपके मुल्क के हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ किसी दूसरे मुल्क में कब्ज़े में ले लिए जाएंगे। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दिवालिया होने की सूरत में करेंसी की कदर रोज़ाना की बुनियादों पर बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाती है, जैसा कि वेनेजुला में हुआ कि जब ये मुल्क दिवालिया हुआ तो इसकी करेंसी इस कदर बेवक्त हो गई थी कि ये सड़कों पर बिखरी रहती थी और लोग इस पर चला करते थे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मुल्क खसारे में चलते हैं और पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं। हम लोगों का मामला मुख्तलिफ होता है और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो खसारे में चलते हैं और आलमी इदारों से कर्ज लेते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान 1999 में एक बार जज्बी तौर पर डिफ़ॉल्ट किया गया था, जब पाकिस्तान मुल्क डिफ़ॉल्ट था, लेकिन वो भी एटमी धमाकों के बाद लगने वाली पाबंदियों की वजह से हुआ था। पाकिस्तान करेंसी की कीमत मुसलसल गिरने की वजह से साल 2022 के दौरान मुल्क के शहरी इलाकों और देहात में महंगाई का राज रहा। 27.3% के साथ महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। एलपीजी घरेलू सिलेंडर 1200 तक जा पहुंचा, फी किलो आटे का थैला 1600 रुपये तक जा पहुंचा और अंडे 150 रुपये फी दर्जन महंगे होकर 300 रुपये तक जा पहुंचे। दोस्तों, साल 2022 महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 27.3% के साथ मुल्क में महंगाई की शरह तारीख के बुलंद तरीन सतह पर रही। आवाम को रिलीफ देने की हुकूमत वादे वफा न हो सके। दोस्तों, और यूं ही अशिया खुर्दनोश की कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। दाल मसूर 320 रुपये फ़ी किलो, दाल माश 300 रुपये से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो और दाल चना 190 रुपये से फ़ी किलो महंगी होकर 280 रुपये तक जा पहुंची। एक साल के दौरान जिंदा मुर्गी 125 रुपये इजाफे के साथ 500 रुपये तक जा पहुंची, जबकि मुर्गी का गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा और मटन भी 400 रुपये महंगा होकर 1800 रुपये किलो तक जा पहुंचा। दोस्तों, मामला बिल्कुल सादा है। अगर आपकी आमदन कम और अखराजात ज़्यादा हैं तो आप इस फ़र्क को कर्ज लेकर पूरा करने पर मजबूर होते हैं। कर्ज के साथ साथ सूद अदा करना पड़ता है। कर्ज की अदायगी दूर की बात, अगर सूद की रकम जमा कराना भी मुमकिन ना हो तो नया कर्ज लेना पड़ता है ताकि कम से कम सूद ही न बढ़े। ये सिलसिला लामताना ही नहीं रहता, क्योंकि हैसियत ख़त्म होती है, लगाते हैं, मज़ीद रकम देना बंद कर देते हैं और बर वक्त कर्ज की अदायगी में नाकामी पर आपको दिवालिया करार दे दिया जाता है। कर्ज अब भी माफ़ नहीं होता तो घर या घर के सामान बेचकर कर्ज चुकाने की नौबत आती है। दोस्तों, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक, 1958 से हमारा मुल्क IMF के दर पर दस्तक देता रहा। किसी न किसी तरह किस्त की अदायगी करके मज़ीद कर्जे भी यानी बनाया जाता रहा, मगर कुछ अल्लाह ताला के कुछ वोटर्स को लुभाने के लिए नुमाइशी इक़दाम और किसी को नवाज कर अपने सामने बिछाए गए कांटे हटाने की रोश से मर्ज
بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ دوستوں، اس پر دیوالیہ ہونے کا خطرہ اس لیے بڑھا کہ قرض کی واپسی کے جن امکانات اور وعدوں کو مد نظر رکھ کر IMF نے قسط دی تھی، ان میں سے کئی پورے نہیں ہوئے۔ پھر برسات میں آٹا گیلا ہوا اور سیلاب نے $30 ارب کی تباہی مچا دی۔ الیکشن کا سال ہونے کی وجہ سے حکومت کو ڈالر، پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے سے بھی گریز کرتا دیکھا تو IMF نے مزید رقم دینے سے انکار کر دیا۔ عالمی مالیات ادارے کو محتاط ہوتا دیکھ کر خلیجی ممالک اور دیگر عالمی بینکوں کی جانب سے ہاتھ کھینچا جانا فطری عمل ہے۔ دوستوں، عوام کو افیم کی گولی دے کر سہانے سپنے دکھانے والوں نے ایسے میں پاکستان کا موازنہ جاپان سے کرنا شروع کر دیا۔ اس موازنے کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ چین اور امریکہ بعد دنیا کے اس تیسرے بڑے صنعتی ملک نے کورونا سے متاثر معیشت کو سنبھال تو لیا، مگر یہاں ملک کے ایک تہائی اخراجات قرض سے حاصل رقم ہی سے ادا کیے جانے ہیں۔ تو دوستوں، یہ بات بھی درست ہے، اگر پاکستان قرضوں کی ادائیگی میں ناکام ہوتا ہے تو پاکستانی کرنسی کی کمزوری کا اثر بھی غریب عوام پر برا پڑے گا۔ اس سے درآمد مواد جیسے کہ بجلی، گیس اور پیٹرول وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جو کہ غریب عوام کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنے گا۔ مہنگائی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ کم آمدنی والوں کی خریداری کی قوت کو مزید کم کر دے گا۔ یہ ناکامی پاکستانی اقتصاد کے لیے بھی برا ہو سکتی ہے، کیونکہ خارجی سرمایہ کی کمی کی وجہ سے پاکستان کی کم ترقی کرنے اور کم نوکریوں کے ساتھ کپڑے اور دیگر مصنوعات بنانے کی صلاحیت کھو سکتا ہے۔ کل کر کے پاکستان کے قرضے کی ادائیگیوں میں ناکامی کا اثر سب سے زیادہ ضعیف طبقات پر ہوگا۔ دوستوں، وہ کہتے ہیں ابھی ہماری وہی حالت ہو گئی ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ دوستوں، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔